हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बॉन्ड एंगल इन PH3 मॉलिक्यूल इज लेस देन NH3। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि PH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो NH3 से कम क्यों होता है। तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें सबसे पहले तो यही पता होना जरूरी है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज हमें पता होना जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल में जब भी हम डाउन जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि ऑब्वियसली शेल्स बढ़ जाते हैं, जो ये शेल्स हैं ये इंक्रीज कर जाते हैं। इंक्रीज करने से अट्रैक्शन कम हो जाती है न्यूक्लियस की, तो उससे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी, तो वो कम हो जाती है। दूसरा हमें क्या पता होना जरूरी है, इन दोनों का स्ट्रक्चर। सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों का स्ट्रक्चर। तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही होता है। तो समझ लो एक तरीके से ये है इन दोनों का स्ट्रक्चर, PH3 एंड हेयर इज NH3। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये वाला बॉन्ड एंगल है ये कम है, ये वाला क्या है, लेस है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? NH3 का ये क्यों ज्यादा बोल रहे हैं? तो इसलिए है क्योंकि जो नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फास्फोरस। उसके कारण क्या होता है, वो H जो है इनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, मतलब इस तरफ को अट्रैक्ट करता है। उसके कारण क्या होती है, इनके बीच की जो एक तरह से रिपल्शन है बढ़ जाती है और ये दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। इसके कारण जो इनका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री के आसपास आ जाता है, बल्कि इसका लेस रहता है। ठीक है, 93 के अराउंड रहता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझा इस क्वेश्चन में, हमने समझा क्यों इसका बॉन्ड एंगल कम है। पहले हमने इनके स्ट्रक्चर बनाए, इनके स्ट्रक्चर बनाने देखो क्या है, ये है हमारे लोन पेयर्स, ये है हमारे 3 हाइड्रोजन्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो अट्रैक्शन नाइट्रोजन क्यों ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो H को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। उसके कारण जो ये दोनों H का आपस में क्या हो गई, रिपल्शन हो जाती है। रिपल्शन होने के कारण क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज कर जाता है। मतलब अगर जैसे समझ लो ये PH3 है, ये H दूर दूर है, तो ये एंगल है इनका। लेकिन अगर अब समझो NH3 में यहाँ ऐसे छोटे छोटे हैं, तो क्या होता है, ये आपस में ना रिपल्शन कर जाते हैं, ऐसे जो हमारे ये H पड़े हैं। तो इसके कारण ही इसका जो यहाँ का बॉन्ड एंगल है ना वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये रीजन है हमारा इसका। ये जो लोन पेयर्स हैं इनको लगाना मत भूलना, अगर ये नहीं लगाओगे तो वैलेंसी पूरी या फिर ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता। ये लोन पेयर जरूरी होता है, नाइट्रोजन पे हमेशा एक लोन पेयर होता है ना, क्योंकि इसकी क्या है, हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p3, 3 ये हाइड्रोजन के साथ यूज कर रहा है और 2 का ये लोन पेयर हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।